हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप। आशा करता हूं कि आप ठीक होंगे और अच्छे तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं एस चमन आप सभी को आपका अपना यूट्यूब चैनल रियल लाइफ स्टडी में स्वागत करता हूं। आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से क्लास 10th के मैथ के त्रिकोणमिति का परिचय जो चैप्टर है उसके सारे के सारे कंसेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे और उसके साथ ही साथ 8.1 है उसके सारे प्रश्नों को समझने की कोशिश करेंगे और आपको सिखाने की हम कोशिश करेंगे और अच्छे तरीके से हम लोग सीखेंगे और अच्छे तरीके से इसको पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, त्रिकोणमिति पढ़ने से पहले कुछ बात ऐसी है जो जान लेनी चाहिए आपको, तो चलिए जान लेते हैं। देखिए, एक बात आप जान लीजिए पहले कि त्रिकोणमिति का जो भी बात करेगा वो समकोण त्रिभुज में त्रिकोणमिति का प्रयोग होगा। अगर त्रिकोणमिति है तो समझ लीजिएगा वो त्रिभुज कैसा होगा, समकोण त्रिभुज होगा। अब समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं तो देख लीजिए, फिगर जो बन रहा है ए और बी और इसका नाम रख दीजिए सी। समकोण त्रिभुज ऐसे त्रिभुज को कहते हैं जिसका एक कोण समकोण, समकोण के मतलब 90 डिग्री। चलिए ये 90 डिग्री है, इतना बात समझ लीजिए। अब इसमें आधार होगा, कर्ण होगा और लंब भी होगा। अब किसको कर्ण कहेंगे, किसको लंब कहेंगे, किसको आधार कहेंगे, उसको जान लीजिए। देखिए समझिएगा, समझ रहे हैं ना। देखिए इसको 90 डिग्री के ठीक सामने वाले को हम क्या बोलेंगे, कर्ण बोलेंगे। क्या बोलेंगे, कर्ण। और इसी को हम शॉर्ट में बोलते हैं एच। चलिए अब एक तो समझ गए कि कर्ण इसको बोलेंगे जो 90 डिग्री के ठीक सामने वाले जो भुजा होगा उसे हम क्या बोलेंगे, कर्ण। अब यहाँ पे समस्या उत्पन्न हुई कि लंब हम किसे बोलेंगे और उसके साथ ही साथ आधार किसे बोलेंगे। तो देखिए, एक तो 90 डिग्री यहाँ पर फिक्स रहेगा और बाई द वे कभी अगर यहाँ पे दे दिया थीटा कि ले भैया एक थीटा भी दे दिए हैं तो अरे भाई तू क्या इधर आता है, तो ये समझ लीजिए कि देखिए एक कोण यहाँ पे दिया हुआ है और एक कोण यहाँ पे दिया हुआ है। तो इस भुजा पर आप देखिएगा तो दो कोण हो गया ना, ई छोर भी एगो कोण और ई छोर भी एगो कोण। तो ये दोनों छोर में कोण दिया हुआ है, तो ये वाला हमारा हो जाएगा आधार। अच्छा से समझ लीजिए क्योंकि आगे दिक्कत होगा। आधार, और इसी को इंग्लिश में बोलते हैं बाबू बेस, बी फॉर बेस, इसे हम बी से निरूपित करते हैं। समझ में आ रही है ना। अब देखिए हमको कर्ण और आधार मालूम चल गया और जो बाकी बच गया तो इस बाबू का नाम हो गया क्या, लंब। तो लिख दीजिए लंब, और इसको हम पी से निरूपित करते हैं, इंग्लिश में परपेंडिकुलर बोलते हैं। ओके, इतना समझ में आ गया कि देखिए समकोण के ठीक सामने वाले भुजा को क्या बोलेंगे, कर्ण। और जिस पे दो भुजा दिया रहेगा वो क्या हो जाएगा हमारा आधार और बाकी हो जाएगा लंब। ये बात समझ में आ गया। एक और फिगर यहीं से समझने की कोशिश कीजिए, बनाने की कोशिश करते हैं। देखिए यहीं पर देख लीजिए, ये रहा आपका फिगर है। राइटिंग पर नहीं जाइएगा, कंसेप्ट पे चलिए। ठीक, इसका नाम लिख दीजिए पी, इसका नाम रख दीजिए क्यू, इसका नाम रख दीजिए आर। अब ये हम बताइए जो खड़ा है ये क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। समझ रहे हैं ना। चलिए इसके ठीक सामने वाला भी बताएं क्या हो जाएगा, कर्ण। चलिए इसके ठीक सामने वाला कर्ण। अभी आप सोच रहे हैं यही बात फिर दोबारा क्यों बता रहे हैं सर, तो थोड़ा देर रुकिए ना, पेशेंस बनाइए ना सर। देखिए ये हो गया कर्ण। अब यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पर देखिए ये फिगर में कि यहाँ पर दे दिया था एक आर कोण का मान, लेकिन इस वाले फिगर में यहाँ पे दिया हुआ है कोण के मान लीजिए थीटा दिया हुआ है। अब यहाँ से आपको बताना है कि कर्ण तो पता चल गया, अब बाकी बच गया लंब और आधार, वो किसको बोलेंगे। तो देखिए यहाँ पे हम आपको क्या समझाए थे, सेम वही वाला प्रोसेस यहाँ पर भी। देखिए ये छोर पर भी एक कोण दिया हुआ है, कोण का मान दिया हुआ है, और इधर जो कोण बना इसका भी मान दिया हुआ है। तो इस भुजा पर दो कोण दे दिया है ना बाबू, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। समझ रहे मेरे दोस्त। चलो तो ये क्या हो जाएगा, आधार। अब याद रखना जहाँ पर दो कोण वो कौन हो जाएगा, जिस भुजा पर दो कोण वो हो जाएगा आधार। तो लिख लीजिए इसको क्या कहेंगे, आधार। चलिए अब ये बताएं इसको बी से निरूपित करेंगे, और जब बाकी बच गई तो ये क्या हो जाएगा, लंब। तो यहाँ से एक बात तो साबित हो गई कि हमारा आधार और लंब चेंज होते रहेगा लेकिन कर्ण हमेशा फिक्स रहेगा। इतना समझ में आया। इतना यदि समझ में आ गया तो समझ लीजिए 8.1 के
आधा प्रश्न आपने सॉल्व कर लिया, क्योंकि इसी पर आधारित है। समझे? चलिए आगे चलते हैं। देखिए आप, अब हम लोग एक बात समझने की और कोशिश करेंगे। देखिए आधार, कर्ण और ये लंब हो गया। कहीं कहीं पे कर्ण का मान दे देगा और आधार के मान दे देगा और लंब के मान पूछेगा, बताइए कैसे बनाइएगा। तो उसके लिए एक फार्मूला है, एक थ्योरम है, उसको जान लीजिए। उसका नाम है पाइथागोरस प्रमेय। एक मैथमेटिशियन थे, उन्हीं का नाम है, मैथ के ज्ञानी थे, उनका नाम है पाइथागोरस। तो पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है। अब ये क्या कहते हैं, तो इसका भी बात समझने की कोशिश करिए। ये कहते हैं कि अगर समकोण त्रिभुज है तो उसका जो कर्ण होगा, तो कर्ण का जो स्क्वायर कीजिएगा बाकी दोनों भुजा के स्क्वायर के बराबर होगा। तो बाकी दो भुजा तो एगो होगा आधार, एगो होगा लंब, तो लंब का स्क्वायर प्लस में होगा आधार का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर, ठीक है। अब इसको शॉर्ट कर लीजिए, इसका नाम तो h, तो h का स्क्वायर और ये हो गया p का स्क्वायर और ये हो जाएगा b का स्क्वायर। समझ में आ रहा है? चलिए देखिए, नहीं समझ में आई हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। आगे चलो, देखिए यहाँ से चलो एक बार एग्जाम्पल ले लेते हैं, अच्छा से समझ में आएगा। देखिए थोड़ा सा वीडियो लंबा हो जाएगा तो पेशेंस बना के देखिए, पूरा समझ में आएगा। एग्जाम्पल देखिए कि एक त्रिभुज दिया हुआ है। कौन सा त्रिभुज है भैया? तो अभी ये बताए, समकोण त्रिभुज है, ठीक ना। कौन सा त्रिभुज? समकोण त्रिभुज। मान लीजिए कि इसका नाम है P, Q और ये R, ठीक। इसका मान दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर, लगाइए दीजिए, घुपचे में बना दिए, कोई टेंशन नहीं। और इसका मान दिया हुआ है 5, बाकी इसका मान पूछ रहा है। तो ये समकोण त्रिभुज दिया हुआ है, तो देख लीजिए पाइथागोरस प्रमेय में लगाइए। गोरस प्रमेय। अब ये देखिए पाइथागोरस प्रमेय से क्या होगा, इसका स्क्वायर प्लस में इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर। देखिए मतलब पी आर का स्क्वायर, ये कर्ण हो जाएगा ना, समकोण के सामने वाला कर्ण, तो इसका स्क्वायर और ये ले लीजिए पी क्यू का स्क्वायर और प्लस में क्यू आर का स्क्वायर। जो जो दिया है मान दे दीजिए। चलिए 12 का स्क्वायर प्लस बराबर 5 का स्क्वायर और क्यू। देखिए 144 बराबर 25 प्लस क्यू आर का स्क्वायर भी दे दीजिए। इसको काहे अनाज छोड़ दिया, इसको इधर लेके आ जाइए। घटा दीजिए। देखिए 14 में से 5 को घटाइएगा तो 9 बच जाएगा, यहाँ पर 119 हो जाएगा, बराबर में क्यू आर। अब ये देखिए स्क्वायर है, इसको इस साइड लेके आइएगा तो क्या बनेगा भैया, स्क्वायर है इस साइड लेके आइएगा तो ये रूट के अंदर में आ जाएगा। चलिए इतना समझ में आया, ये हो जाएगा क्यू आर। अभी आप लोग सोच रहे होंगे कि ये क्या निकलना सिखा रहे हैं सर, तो थोड़ा देर के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि क्या कर रहे हैं। देखिए कहीं कहीं पर क्यों ये दोनों चीज़ दिया रहेगा और पूछ देगा कि भाई ये बता दीजिए, तो बता दीजिएगा। अब कैसे पूछेगा, तो आइए अब आते हैं त्रिकोणमिति की ओर। त्रिकोणमिति में पढ़ना क्या है तो सुन लीजिए। त्रिकोणमिति में मात्र 6 चीज़ है, 6 गो फंक्शन है, उसको पढ़ना है। वो कौन कौन है तो नोट करके हम लिखाते हैं, नोट करके आप भी लिख दीजिएगा। जैसे लिख लीजिए नोट, नंबर 1 भी कर लीजिएगा। कॉपी कलम रखे होंगे, सही बात है, रखना चाहिए, आपके पास होगा भी तो साथ में रखिए और लिखते जाइए मेरे साथ। देखिए साइन थीटा, ठीक ना, ये हो गया कॉस थीटा और ये हो गया टेन थीटा, ठीक ना। अब देखिए इसका उल्टा नहीं, मतलब कि इसका भी एगो भाई थोड़ा हरामी टाइप का हुआ तो कोसेक इसका नाम रखा गया, ठीक ना। और ये हो गया सेक और ये हो गया कोटेक। देखिए
साइन का जो वैल्यू होता है, साइन का वैल्यू होता है वो क्या होता है भाई, तो इसको हम बोलते हैं P बट्टे में H। ये P और H के बराबर होता है। P मतलब समझ जाइएगा आप लंब, जहाँ पर P लिखा रहेगा समझिएगा लंब, त्रिकोणमिति। अब cos थीटा मतलब होता है B बट्टे में H, आधार बट्टे कर्ण, ठीक है। ये tan थीटा ये होता है B बट्टे में P, सॉरी P बट्टे में B, थोड़ा सा मिस्टेक हो जाता है, क्या कीजिएगा, ठीक। अब देखिए, अब ये बताइए थोड़ा सा लतखोर टाइप का है ये, इसका बात नहीं मानेगा अपना गार्जियन का, बोलेगा भाई इधर जाओ तो नहीं बोलेगा हम इधर जाएंगे, इसका उल्टा चलेगा, इसका विपरीत चलेगा। मतलब ये हुआ कि देखिए उल्टा के मतलब ये हुआ ना कि जो ऊपर वाला होगा वो नीचा चलेगा, जो नीचा वाला होगा वो ऊपर चले जाएगा। हाँ, यही हुआ कोसेक का मान जी। अब देखिए ये भी वैसे है लतखोर, अपने गार्जियन को बात नहीं मानेगा, ये जैसा करेगा वो ऐसा नहीं करेगा, तो ये उल्टा चलेगा तो चलाइए, तो ये नीचा वाला ऊपर चले जाएगा, ऊपर वाला नीचा आ जाएगा, नीचा ऊपर से कुछ नहीं समझिएगा, नीचा ऊपर के मतलब अंश वाला हर में जाएगा, हर वाला अंश में जाएगा, आप लोग को आइबे करता होगा, इतना तो जानबे करते हैं। अब देखिए ये भी क्या है, लतखोर है, उल्टा होगा, तो चल भैया इस पर हम बोल देते हैं क्या बोलना चाहते हैं। हर वाला चला गया अंश की ओर और अंश वाला आ जाएगा हर की ओर। लो इतना याद कर लीजिए, और 8 इतना जो 6 को लिखा है याद कर लीजिए, और 8.1 पूरा बन जाएगा। ये दावे के साथ कहते हैं। अगर नहीं इससे भी थोड़ा और कहेगा कि थोड़ा सा और थोड़ा बताइए सर, तो लीजिए ना सर, हम तो बताने के लिए तैयार हैं। ये लीजिए नोट नंबर 2, देखिए साइन थीटा बराबर होता है 1/cos थीटा। उल्टा के मतलब हुआ ना उल्टा, तो इसका उल्टा हो गया, इतना भी याद रखिए लीजिएगा। और cos थीटा का मतलब हुआ 1/sec थीटा, ठीक है। और tan थीटा के मतलब हुआ 1/cot थीटा, ठीक है। तो अब एक बार को भी नोट कर लीजिए थोड़ा सा, ये 1 मिनट में हम इसका रिवाइज कराते हैं। देखिए क्या हमने किया, देखिए ठीक ना। साइन थीटा का उल्टा 1/cosec थीटा, cos थीटा का उल्टा 1/sec थीटा, tan थीटा का उल्टा 1/cot थीटा। आइए हम क्या बताएं, एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिए, उसके बाद हम प्रश्न की ओर चलेंगे। देखिए त्रिकोणमिति जो हमारा लागू होगा वो समकोण त्रिभुज में होगा, ठीक ना। अब कर्ण किसे कहेंगे और लंब किसे कहेंगे और आधार किसे कहेंगे, अभी जान गए। समकोण के सामने वाले क्या हो जाता है हमारा कर्ण, और जिस भुजा पर दोनों कोण दिया रहेगा वो हो जाएगा आधार, ठीक है। और बाकी जो बच जाएगा वो लंब। सेम यही फिगर अगर ऐसा दिया रहेगा या ऐसा दिया रहेगा, इससे दूसरा नहीं दिया रहेगा। आइए उसके बाद बोले हैं कि अगर लंब कर्ण आधार में से अगर 2 दिया रहेगा, जैसे लंब दिया है और आधार भी दिया है, कर्ण पूछ देगा, तो इसके मदद से पाइथागोरस प्रमेय की मदद से हम बाकी के निकाल लेंगे। उसके लिए हम देखिए एग्जाम्पल दिए हैं, तो एग्जाम्पल आप अच्छे तरीके से देख लीजिए, ठीक है। एक बार नोट कर लीजिएगा और इस टाइप के 2-3 प्रश्न आप बना लीजिएगा। आइए हमको त्रिकोणमिति में मात्र 6 गो फंक्शन पढ़ना है। कौन कौन है, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा, ठीक है। P/H साइन थीटा का होता है और B/H कोस थीटा का होता है, टेन थीटा का P/B, उसका उल्टा तो H/B, सेक थीटा कोस थीटा का उल्टा तो H/B और कॉट थीटा B/P। चलिए आप इसको भी नोट कर लीजिए और इसको याद कर लीजिएगा, देख लीजिए। चलिए इतना ख़त्म हो गया। अब एगो हम प्रश्न बनाएंगे इस वीडियो में, उसके बाद जो बाकी बच जाएगा तो अगले वीडियो में हम देखेंगे। तो आइए प्रश्न की ओर चलते हैं। जैसा कि आपको दिख रहा होगा प्रश्नावली 8.1, हम प्रश्न लिख सकते थे लेकिन हम दिखा दिए कि भाई देख आपकी भी किताब में जो प्रश्न है यहाँ पर भी वही प्रश्न हम हल करेंगे। देखो क्या है प्रश्न में, त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, AB बराबर कितना है 24 सेंटीमीटर और BC बराबर 7 सेंटीमीटर है, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। पहला देखिए साइन A बराबर cos A और साइन C और cos C, तो आइए इसको हल कर लेते हैं। बड़ी रिपोर्ट करके आए देखिए, तो इसको हल करते हैं। देखिएगा पहला प्रश्न है ना 8.1, देखिएगा एक हम त्रिभुज सबसे पहले बना लेते हैं। बना लिए,
क्या कह रहा है कि ए बी सी, तो लिखिए भाई बी समकोण है, तो सबसे पहले समकोण लिख दीजिए, बी समकोण है। उसके बाद देखिए ए आर सी समकोण, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है कि ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर, तो ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर। उसके बाद कह रहा है बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर, तो लिख दीजिए बी सी बराबर 60 सेंटीमीटर। ए सी हमको नहीं पता, तो सबसे पहले आप सवाल बनाने से पहले ए सी ज्ञात कर लीजिए। ए सी ज्ञात करने के लिए क्या होगा, पाइथागोरस प्रमेय लगाइए। कौन सा प्रमेय, ऐसा कीजिए ना, किताब को हटाइए रहता, पाइथागोरस प्रमेय। अब ये क्या कहता है कि कर्ण स्क्वायर, कर्ण यहाँ पर ये हो जाएगा, ठीक। तो ए सी का स्क्वायर बराबर ए बी का स्क्वायर प्लस में बी सी का स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए थोड़ा सा देख लीजिए, लंबा हो गया वीडियो, तो उसके लिए क्या कीजिएगा, ए सी, तो ए सी लिखिए, और ए बी 24 सेंटीमीटर, तो 24 का स्क्वायर, और बी सी हो जाए, बी सी कितना 7 दिया हुआ है, तो 7 लिख दीजिए भाई स्क्वायर। अब देखिए इसका जब गुना कीजिएगा तो ये होगा 576 प्लस में हो जाएगा 49। अब इस दोनों को जोड़िएगा तो हो जाएगा 625, ठीक है। ए सी लिखिए और ये भी लिखिए ए सी, ठीक है। अब देखिए स्क्वायर इधर जाएगा तो ये रूट हो जाएगा, और 625 का होता है 25, तो लिख दीजिए 25। आइए अब ये भी निकल गया, तो लिख दीजिए 25, तो लिखिए ये भी हो गया 25। अब हमको क्या क्या ज्ञात करने के लिए कहा, सेंटीमीटर लिखे हमारा। तो देखिए पहला प्रश्न में कह रहा है कि एक का पहला प्रश्न, उसमें कह रहा है, देखिएगा क्या कह रहा है कि साइन ए, तो लिखिए साइन ए और कोस ए, तो लिख दीजिए कोस ए। अब एक कहने का मतलब क्या है कि इस बार थीटा किसको माना है, इसको, ठीक ना। तो इसके हिसाब से अब चलेंगे, ठीक, तो इसके हिसाब से चलिए। देखिए साइन ए बराबर क्या होगा, देखिए साइन बराबर क्या होता है, लंब बट्टे में कर्ण। तो यहाँ से देखिए, तो एगो भुजा यहाँ पर दिया हुई, तो पहले बोला था कि समकोण है तो ये 90 डिग्री, और प्लस एगो अभी बोल रहा है कि ए, साइन के साथ ए लगा दिया है ना, तो ये हो गया थीटा, ठीक ना। ए तो 1 और 2, तो ये हो जाएगा हमारा आधार, और ये होगा ना लंब, तो यहाँ पर होगा बी सी और बट्टे में ए सी, तो लिखिए भाई बी सी बट्टे में ए सी, मान दे दीजिए। बी सी का मान है 7, तो लिखिए 7, और ए सी का मान है 25, तो लिखिए 25। अब दूसरा कोस ए बराबर, देखिए कोस ए बराबर ये, तो ये हमारा आधार के काम करेगा, क्योंकि एक यहाँ पे कोण है और एक यहाँ पर कोण है, तो ये क्या होगा आधार। कर्ण तो फिक्स है, हमेशा यही रहेगा, तो लिखिए ए बी बराबर बट्टे ए सी, तो ए बी का मान है 24 और ए सी का मान है 25। अब आइए दूसरा नंबर प्रश्न देख लेते हैं। दूसरा नंबर प्रश्न है साइन सी और कोस सी, क्या है, साइन सी और कोस सी। तो देखिए साइन सी बराबर, देखिए इस बार ना थीटा किसको माना है, सी को, किसको माना है, सी को। तो यहाँ पर अगर थीटा हो गया तो ये हमारा आधार के काम करेगा, क्योंकि दो को कोण यहाँ पर दिया हुआ है, एक ये, तो ये आधार के काम करेगा, तो ये लंब हो जाएगा ना। तो साइन बराबर होता है लंब बट्टे में कर्ण, तो लिख दीजिए ए बी बट्टे में ए सी, और बराबर हो जाएगा ए बी का मान देखिए दिया हुआ है 24 और बट्टे में 25 हो जाएगा, कर्ण 25 है, तो लिख दीजिए कर्ण 25, ठीक है ना। अब आइए साइन सी बराबर, देखिए साइन सी बराबर, तो ये देखिए इसको माना है तो ये आधार काम करेगा और ये तो कर्ण रहेगा, ये इस बार क्या हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा। क्यों, क्योंकि देखिए दो को कोण दिया हुआ है ना, तो लिख दीजिए बी सी बराबर बी सी बट्टे में ए सी, तो बी सी का मान है 7 और ए सी का मान है 25। चलिए ये दोनों प्रश्न बन गया, ठीक है। अब आइए एक बात जान लीजिए आप
देखिए इसमें से ना एगो प्रश्न हम बना लिए, ये वाला प्रश्न बन चुका है। अब ये मतलब कि 9 गो प्रश्न और बाकी है। देख लीजिए क्या को 9 प्रश्न बाकी है। तो बाकी प्रश्न हम अगले वीडियो में बनाएंगे। तब तक के लिए एक बात आप लोग जान लीजिए, इस YouTube चैनल के बारे में अपने दोस्तों को बताइए अगर आपको अच्छा लगा है तब। देखिए ये मेरा पहला वीडियो था मैथ का, इसी तरीके से हम डे बाय डे इस पर वीडियो अपलोड करते रहेंगे। और अगर अच्छा लगता है तो कमेंट करना नहीं भूलिए, इससे हमारा मनोबल बढ़ता है। अगर लगता है कि हम कुछ कर रहे हैं और आपको फ़ायदा होता है तो उसका भी थोड़ा हमको बता दीजिएगा, ताकि हम बनाते रहें वीडियो। और बाकी बने रहिए रियल लाइफ स्टडी में, क्योंकि आपको अगर स्टडी करना है तो सुनहरा अवसर है रियल लाइफ स्टडी। चलिए फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के पढ़िए घर पर, खुश रहिए। बाय नहीं बोलेंगे क्योंकि आ रहे हैं कल फिर नए वीडियो के साथ।